ये कहानी है हेज़ल नाम की एक लड़की की, जिसको थायराइड कैंसर हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी उसके लंग्स तक पहुंच चुका था। उसे सांस लेने में परेशानी होती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करती थी। वो बहुत चुपचाप रहती थी, घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी और एक ही किताब बार बार पढ़ती थी। उसकी माँ को लगा कि उनकी बेटी परेशान है, इसीलिए हेज़ल को डॉक्टर्स ने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाने के लिए बोला, जहाँ उसके जैसे ही और लोगों से मिलके और बात करके उसे अच्छा लगे। वहाँ पर वो ऑगस्टस नाम के एक लड़के से मिली, जिसे बोन कैंसर हुआ था, जिसके वजह से उसका एक पैर नहीं था और वो आर्टिफिशियल लेग के मदद से चलता था। अभी उसके बॉडी में कैंसर का कोई प्रभाव नहीं है। वो इस सपोर्ट ग्रुप में उसके एक दोस्त आइजैक के कहने पे आया था। आइजैक का एक आँख नहीं था और एक सर्जरी होने वाली है जिसमें दूसरा आँख भी चला जाएगा और वो पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा। ऑगस्टस का सबसे बड़ा डर था कि एक दिन सब उसे भूल जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा कुछ करना चाहता है जिसे दुनिया उसे हमेशा याद रखे। उसका एक खास बात था कि वो अपने मुंह में एक सिगरेट रखता था, लेकिन कभी उसे जलाता नहीं था। ये एक मेटाफर है कि कोई चीज जो तुम्हारी जान ले सकता है उसे अपने पास तो रखो, लेकिन उसे इतनी ताकत मत दो कि वो चीज तुम्हें मार सके। हेज़ल और ऑगस्टस अच्छे दोस्त बनते हैं और अपने अपने पसंदीदा किताब एक्सचेंज करते हैं। हेज़ल जो किताब देती है वो एक कैंसर पेशेंट के बारे में होता है। ऑगस्टस उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किताब एक लाइन के बाद अचानक खत्म हो जाता है। वो दोनों ही उसके बाद की कहानी जानने के लिए उस किताब के राइटर वैन हॉटन के असिस्टेंट लैडविच से कांटेक्ट करते हैं। वैन हॉटन उन दोनों को बाद की कहानी बताने के लिए एम्स्टर्डम बुलाते हैं, लेकिन हेज़ल की मम्मी मेडिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वहां जाने के लिए मना कर देती है। जिस सपोर्ट ग्रुप में वो दोनों जाते थे वहां सबकी एक आखिरी विश पूरी की जाती है, लेकिन हेज़ल अपनी विश डिज्नीलैंड जाने के लिए यूज कर चुकी थी। फिर ऑगस्टस अपना विश यूज करता है और ऑगस्टस, हेज़ल और उसकी मॉम तीनों एम्स्टर्डम चले जाते हैं। जिस दिन वो एम्स्टर्डम पहुंचते हैं उस दिन वैन हॉटन के असिस्टेंट उन दोनों के लिए एक शानदार होटल में डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे ऑगस्टस हेज़ल को कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये बात सुनकर हेज़ल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन वो दोनों जब उस राइटर के घर पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तब वो राइटर हेज़ल की मेडिकल कंडीशन देख के उन दोनों के साथ बहुत खराब बिहेव करता है। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे तब वैन हॉटन के असिस्टेंट लैडविच उन दोनों से वैन हॉटन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उनको एना फ्रैंक के घर पे ले जाती है, जो कि अब एक म्यूजियम है। वहाँ से लौटने के बाद वो दोनों थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन सुबह ऑगस्टस हेज़ल को बताता है कि उसकी बॉडी में फिर से कैंसर का इफेक्ट दिखने लगा है। उसके पास और ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात सुन के हेज़ल ऑगस्टस के कंधे पर सर रख के रो देती है। एम्स्टर्डम से घर लौटने के बाद ऑगस्टस बहुत बीमार हो जाता है। वो चाहता था कि उसका फ्यूनरल वो खुद अटेंड करे, इसीलिए वो हेज़ल और आइजैक के साथ प्री फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर हेज़ल और आइजैक अपनी अपनी जिंदगी में ऑगस्टस की अहमियत बताते हैं। इसके 8 दिन बाद ऑगस्टस का डेथ हो जाता है और उसके फ्यूनरल में उस बुक के राइटर वैन हॉटन आते हैं। ये ऑगस्टस की आखिरी इच्छा थी कि वो उसका फ्यूनरल अटेंड करे और हेज़ल को उस किताब की एंडिंग बताए। उस किताब में जो कैंसर पेशेंट का जिक्र होता है वो उस राइटर की बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऑगस्टस को पता था कि वो हेज़ल के फ्यूनरल तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो हेज़ल के लिए एक लेटर लिख जाता है जो ऑगस्टस हेज़ल के फ्यूनरल में कहना चाहता था।
उस लेटर को पढ़ के हेज़ल तय करती है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन खुश रह के गुजारेगी, उसके और ऑगस्टस के कटाए हुए अच्छे यादों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।